हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबों का टीम समर हिल के सीटेट क्लासेस के सीटेट शिक्षण एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एपिसोड के 15वें एपिसोड की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा समावेशी शिक्षा के ऊपर आधारित। समावेशी शिक्षा के ऊपर डिटेल क्लास आ चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से सारे लोगों ने डिटेल क्लास देखा होगा, उसका नोट्स तैयार किया होगा। तो चलिए, अब आपके इम्तिहान की बारी है और आज से मैं थोड़ा सा रूल में चेंजिंग कर रहा हूं कि एक एक करके प्रत्येक सवाल आएंगे आपके सामने और आपको वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद आपको अधिकतम 1 मिनट या 45 सेकेंड रखना है। उसके अंदर आपको जवाब सोच करके देना है और उसके बाद वीडियो को प्ले करके अपना आंसर चेक कर लेना है। तो ठीक है, आप लोगों को रूल समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, निम्न संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? यह प्रश्न जुलाई 2019 के फर्स्ट पेपर में आ चुका है। ऑप्शंस हैं एकीकृत शिक्षण, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा। जल्दी से जवाब दीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा और ये बहुत ही आसान सा सवाल था और इसका आंसर क्या होगा? तो समावेशी शिक्षा। जी हाँ, आरटीई एक्ट 2009 में समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ एनसीएफ 2005 में भी समावेशी शिक्षा की वकालत की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? और यह जो सवाल है यह जुलाई 2019 के पेपर 2 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना। जल्दी से जवाब दीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता दूं। निम्न में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है एक रूप निर्देशन। तो एक रूप निर्देशन जब होगा तो समावेशी कक्षा में चूँकि डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं तो एक रूप निर्देशन काम नहीं करेगा। मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्ड टेस्टिंग, ये भी काम नहीं करेगा। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, यह भी शुरुआती दौर में काम नहीं करेगा। विशिष्ट शिक्षा योजना, ये सही है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशिष्ट शिक्षा योजना है, क्योंकि जब हम डाइवर्स बैकग्राउंड के विद्यार्थियों के सामने जाएंगे तो हमें कुछ विशिष्ट शिक्षण योजनाओं को लेकर के जाना होगा, ताकि वो अलग अलग जो डाइवर्स कैटेगरी के बालक हैं उनके लिए उपयुक्त हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल है, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। यह प्रश्न जुलाई 2019 के फर्स्ट पेपर में यानी कि 1 to 5 के लिए पूछा गया है। ऑप्शंस हैं समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। जल्दी से सोचकर जवाब दें। उम्मीद है कि आप लोगों को यह सवाल बहुत ही आसान सा लगा होगा और इसका सही आंसर सभी को पता होगा, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? यह प्रश्न जुलाई 2019 के द्वितीय पेपर में आया हुआ है। सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। इसका पहला जो ऑप्शन है वही सही है, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। जुलाई 2019 के दोनों ही पेपर में दो सवाल पूछे गए थे समावेशी शिक्षा से। तो समावेशी शिक्षा का जो अध्याय है इससे 2 सवाल आपको निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आइए बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल है, निम्न में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह प्रश्न फरवरी 2016 के सीटेट एग्जाम में पूछा गया है।
पहला ऑप्शन है यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। जल्दी से बताइए। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहला जो ऑप्शन है कि यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो योग्यताओं के अनुसार अलग करने की बात समावेशी शिक्षा नहीं करती है। समावेशी शिक्षा सबको एक साथ पढ़ाने की बात करती है, तो ये गलत हो गया। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। किसी भी शिक्षा पद्धति में ऐसा नहीं लिखा गया है कि बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, तो ये गलत है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये बिल्कुल सही है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। यह भी गलत कथन है। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं सीटेट शिक्षक सीरीज के आज के एपिसोड के आखिरी सवाल की ओर। तो चलिए आज के सीटेट शिक्षक सीरीज के आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी सवाल है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पे। जल्दी से सोचकर बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक आंसर सोच लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सही आंसर कौन सा है। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है, मुख्यतः केंद्रित होता है। पहला जो ऑप्शन है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शंस की ओर। केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, केवल निर्योग्य नहीं, समावेशी शिक्षा कहता है कि सामान्य बच्चे और असामान्य बच्चे दोनों एक साथ पढ़ेंगे। केवल निर्योग्य बच्चों की बात नहीं करता है। तीसरा जो ऑप्शन है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की, केवल निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं, दोनों ऑप्शन से सेम ही हैं, दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर, तो समावेशी शिक्षा अभिभावकों की शिक्षा के ऊपर इस मामले में जोर नहीं देता है। तो हमारा जो ऑप्शन पहला है वो बिल्कुल सही है कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पे। तो चलिए उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आज 6 लगाया होगा, क्योंकि आज के जो सवाल थे काफ़ी आसान थे। और चूँकि जिन लोगों ने डिटेल क्लास पढ़ लिया है तो उनके लिए तो 1 सेकेंड से मुश्किल 2-3 सेकेंड में आंसर दे दिया होगा उन लोगों ने। तो दोस्तों इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, डिटेल क्लास देखिए, इसके बाद सीटेट शिक्षक में आकर के छक्के लगाइए, ताकि आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल आसान सा बन जाए। वहाँ भी आप जा कर के छक्के पे छक्के लगाएं और एक सफल उम्मीदवार बन कर के वहाँ से आएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।